नात और आजमाइशें होनी हैं। दरअसल इस रात को उलमा इकराम ने लैलतुल जायज़ा के नाम से याद किया है, क्योंकि इस रात के अंदर जो है लोगों के अमाल का जायज़ा लिया जाता है और लोगों ने पूरे माह सियाम माह ग़ुफ़रान के अंदर क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। इसलिए इस रात का नाम रख दिया गया लैलतुल जायज़ा। और हमारे मुआशरे के अंदर आम तौर पर इस रात को चांद रात के नाम से याद किया जाता है। तो प्यारे सामीन, ये बात याद रखें कि ये जो लैलतुल जायज़ा है, इस रात के अंदर भी हमारा इम्तिहान हो रहा होता है, क्योंकि हम पूरे महीने के अंदर अमल करके, किरदार करके, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, एतिकाफ़ वगैरह अदा करके अपने खालिक को मना रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें जो इनामात मिलने होते हैं, जो ईदी मिलनी होती है, उससे पहले एक हमारा इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान का नाम होता है लैलतुल जायज़ा, यानी इम्तिहान की रात, जायज़ा वाली रात। वो चूँकि इस एक रात के अंदर देखा जाता है कि वो लोग जो माह सियाम माह ग़ुफ़रान के सहरो अफ्तार में जागते थे और रातों को क़यामुल लैल करके, तरावीहात अदा करके, कुरान करीम की तिलावत करके अपने खालिक को मनाना चाहते थे, तो उन लोगों का इम्तिहान लिया जाता है कि ये लोग इस रात के अंदर भी अपने खालिक को याद करते हैं या नहीं करते। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये बात है कि इस रात को हम गफलत के अंदर गुजार देते हैं। ये रात हमारी बाज़ारों में गुजर जाती है, ये रात हमारी जो है गुनाह करते में गुजर जाती है। याद रखिएगा, इस रात के अंदर अगर हम लोग अपना मकसद पहचान जाएं, अपनी हकीकत को पहचान जाएं, तो यकीन जानिए कि जब हम ईद वाले दिन सुबह ईदगाह की तरफ जाते हैं, मसाजिद की तरफ जाते हैं, तो हम जब ईद पढ़ते हैं, ईद का सलाम फेरने के फौरी बाद अल्लाह की तरफ से इस कदर इनामात का नुज़ूल कर दिया जाता है कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के बाद घर लौटता है तो वो घर बाद में पहुंचता है, लेकिन बख्शिश के परवाने उसको पहले अदा कर दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लैलतुल जायज़ा के हवाले से ये बताता चलूँ, मेरे नबी की हदीस पाक है, इब्ने माजा की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं कि जो लोग इस रात के अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए एहतिसाब करते हुए मुखलिसाना तौर पर क़याम करते हैं, क़िरात करते हैं, रुकू करते हैं, यानी अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं चांद रात को भी, तो फरमाया क़यामत के दिन उनको इस कदर इनामात से नवाजा जाएगा कि उस दिन तमाम लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे, लेकिन इस लैलतुल जायज़ा की रात में जागने वाले लोगों के दिल जिंदा होंगे। और फिर ये भी एक रिवायत मिलती है कि क़यामत के दिन इस रात के अंदर जाग कर इबादत करने वाले लोगों को अल्लाह की तरफ से बहुत सारे इनामात से नवाजा जाएगा, हत्ता कि लोगों को ये ख्वाहिश होगी, लोगों को ये रश्क आएगा कि काश के हम भी इस रात को जाग कर गुजार लेते, तो आज हम भी इन खुश नसीब लोगों में शामिल होते। ये लैलतुल जायज़ा जो है दर हकीकत हमारे अमाल का जायजा लेने वाली रात है, हमारा इम्तिहान लेने वाली रात है। और इस रात को जब हम अच्छे तरीके के साथ गुजार लेते हैं तो फिर वो जो सुबह होती है, उस सुबह का नाम होता है ईद की सुबह। हम चूंकि पूरा महीना मेहनत करते हैं, तो ईद वाले दिन की सुबह हमें अल्लाह की तरफ से एक ईदी दी जाती है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से इकरामात से नवाजा जाता है। उन इनामात का नाम, उन ईदियों का नाम रख दिया जाता है ईद उल फितर, या फिर दूसरी जो मुसलमानों की होती है उसको कहा जाता है ईद उल अजहा। अब ईद उल फितर की तैयारी हम करते हैं, तो इसके हवाले से याद रखें कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने एक चीज को फर्ज किया। वो क्या चीज है? फरमाया ज़कातुल फ़ित्री, वो मुसलमानों पर फितरे की ज़कात को वाजिब कर दिया। यानी एक होती है ज़कात, एक होता है फितरा। हर वो शख्स जिस पर ज़कात लाजिम है वो शख्स फितरा भी अदा करेगा। ज़कात के लिए ज़रूरी होता है कि वो बंदा मालिक निसाब हो। मालिक निसाब कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके पास 52.5 तोले चांदी हो, या 7.5 तोले सोना हो, या इतनी मालियत की कोई और चीज़ हो। तो इस 2024 के हिसाब से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि 52.5 तोले चांदी की जो रकम मुकर्रर की गई वो है 1,38,000 रुपये। अगर आप में से किसी दोस्त के पास 1,38,000 रुपये हों और उस दौलत पर, उस माल पर एक साल भी गुजर चुका हो, तो वो शरई तौर पर अब वो मालिक निसाब है, साहिब निसाब है, अब वो ज़कात निकालेगा। अब जिस पर ज़कात लाजिम होती है उस पर यह सदका फितर जो है ऑटोमेटिक लाजिम हो जाता है। सदका फितर में सिर्फ छोटा सा फर्क है, यह है कि पूरा साल
पूरा महीना इंसान के पास कुछ नहीं था, लेकिन ईद वाले दिन ईद की नमाज से पहले पहले अगर उसके पास इतना माल आ गया, 1,38,000 रुपए या 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, ये सारी चीजें अगर आ गई हैं तो फिर यह है कि वो भी मालिक के निसाब बन जाएगा। अब उस पर यह फितरा निकालना वाजिब हो जाएगा। अब मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब है, अब्वाबु सदक़तुल फित्रा, बाब का नाम है किताबुल ज़कात, बाबु सदक़तुल फित्र। इसकी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 547 और इंटरनेशनल वाला हदीस नंबर है 1432। और यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ इसकी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 670 हदीस नंबर है 984 किताब ज़कात के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और यही रिवायत तिरमिज़ी शरीफ इसकी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 61 और इसके अलावा यही हदीस पाक निसाई शरीफ इसकी जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 48 हदीस नंबर है 2504 और यही हदीस पाक अबू दाऊद इसकी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 112 हदीस नंबर है 1612। आपके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़तुल फित्र जो है ये वाजिब कर दिया गया है हर उस बंदे पर जो मुसलमान है, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो। तो वो सदक़ा फित्र कितना है? फरमाया साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शाइरिन, एक सा खजूर हो या एक सा जौ हो। याद रखना ये जो सा की बात की जा रही है ये एक पैमाने का नाम है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक पैमाना था। हमारे यहाँ क्योंकि किलो, आधा किलो, एक पाव वाले इस तरह हमारे पैमानों के नाम होते हैं, लेकिन उस वक्त जो पैमाना था उसका नाम था सा। और उसका अगर इस दौर के अंदर मुवाजना किया जाए, तकाबुल किया जाए, वजन किया जाए, हिसाब लगाया जाए तो वो बनता है तकरीबन 2.25 किलो वजन। तो आप इसमें ये याद रखें कि इस हदीस पाक की रूह से हर वो बंदा जो मालिक निसाब है उस पर सदक़ा फितर वाजिब हो गया। इसके साथ मैं आपको एक और रिवायत बता दूं। इस हदीस पाक के रिवायत करने वाले हैं वान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फर्ज कर दिया मुसलमानों पर, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बड़े हों, अक्लमंद हों या पागल हों, छोटे हों, जो भी हों, अगर वो मालिक निसाब हैं तो उन पर ये फितरा जो है ये वाजिब कर दिया गया। इसके अंदर एक बात ये जहन में रहे कि ज़कात के लिए जरूरी होता है कि बंदा अक्लमंद हो, पागल पर ज़कात नहीं होती। ज़कात के अंदर जरूरी होता है कि वो बंदा मालिक निसाब हो, लेकिन सदके के अंदर छोटे बच्चे पर भी सदका होगा। और इसी तरह कोई अगर मजनू है, कोई पागल है, तो उसके जो वरसा हैं, उसके जो वाली हैं, उन पर यह बात लाजिम है कि वो उसकी तरफ से ये फितरा अदा करते हैं। तो ये बात समझिए कि हम लैलतुल जायज़ा गुजारने के बाद ईद उल फितर की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो ईद से पहले जो काम किया जाता है वो है सदका फितर अदा करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका फितर क्यों वाजिब किया गया, इसके पस मंजर क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आपके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है जो कि अबू दाऊद की जेल नंबर 2 सफ़ा नंबर 211 हदीस नंबर है 1609 और यही हदीस पाक तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, बुखारी के अंदर मौजूद है। फरमाया कि ये सदका फितर क्यों लाजिम किया गया, फरमाया तुहरतन लिस्साइम, ये रोजेदार के लिए पाकी है, यानी मिनल लग़वी व रफ़सी, रोजेदार से जो फजूलियात चीजें होती हैं, जो कभी फिस्क फजूर वाले मामलात हो जाते हैं, कभी रोजे की हालत में बंदा झूठ बोल लेते हैं, कभी रोजे की हालत में बोहतान बांध दिया, गीबत हो गई, कोई गलत बात हो गई, गलत बात कर दी या गलत बात सुन ली, या रोजे के अंदर जो लवाजिमात थे हमसे उनमें कोताही हो गई, तो मेरे आका फरमाते हैं कि ये आपकी उन लग़्व बातों का कफारा होता है। जब आप अल्लाह की रजा के लिए ईद उल फितर से पहले फितरा अदा कर देते हैं तो गोया के फितरा अदा करने से आपके जो लग़वियात, जो फजूलियात, जो फजूल बातें हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो फजूल बातें माफ़ फरमा देता है। और इसके साथ साथ ये बात जहन में रहे कि हम फितरा इसलिए अदा करते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिल जाए। अब इसका पस मंजर क्या है, फितरा क्यों वाजिब किया गया। मदीना शरीफ के अंदर मेरे आका ने एक माशरा तश्कील दिया जिसको रियासत मदीना का नाम दिया गया। आपके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हर तरफ गुर्बत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गुर्बत का खात्मा करना है, ये जो नादार लोग हैं, ये मुफलिस लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये शरीफ फकीर लोग हैं, फरमाया कि इनकी मदद की जाए। अब ये बात सामने रखी गई कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, तो उसके लिए हुक्म दिया गया कि ए मुसलमानों,
एक बात पर अमल करना, वो बात यह है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदार बनाया है वो ज़कात दिया करें। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालदार बनाया है वो फितरा अदा किया करें, ताकि मदीने के अंदर जो जहाँ कहीं गुरबा लोग रहते हैं, जहाँ कहीं गुर्बत है, उस गुर्बत का खात्मा हो जाए। सूरत तौबा कुरान करीम की सूरत नंबर 9 है, आयत नंबर 60 के अंदर हुक्म होता है कि इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा, कि फितरा कौन लोग लेंगे, ज़कात के बेहतरीन मुस्तहिक़ कौन लोग हैं, कुरान का लिल फुक़रा। पहली शर्त ये लगे फुक़रा, फ़कीर से मुराद आजकल के ये प्रोफेशनल फ़कीर नहीं है। फ़कीर से मुराद वो शरी फ़कीर है जो माले के निसाब नहीं है, जिसके पास 1,38,000 रुपए या 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना नहीं है, वो है शरी फ़कीर। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग हमें परेशान नजर आते हैं, कहते हैं जी शरीयत के अंदर ये बात आई है कि 52.5 तोले चांदी, कहते हैं हमारे पास तो 52.5 तोले चांदी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास सोना तो है लेकिन 1 तोला है या 2 तोले हैं, लेकिन शरीयत ने यह कहा कि 7.5 तोले सोना हो, तो क्या 1 तोले पर या 2 तोले पर या 3 तोले पर ज़कात होगी या नहीं होगी? इस परेशानी को समझने के लिए मेरी ये बात सुन लीजिए। जो मेरे आका का दौर था, 1450 साल पीछे आप जाएं तो वहां पर जो दौर था, वो जो करेंसी चलती थी वो सोने के सिक्के हुआ करते थे। तो इसलिए उस दौर के मुताबिक आपके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो 7.5 तोले सोना होगा। ये उस करेंसी की बात है जो उस दौर के अंदर थी। फिर जहां पर 52.5 तोले चांदी की बात आई तो उस वक्त जो करेंसी, उस वक्त जो राजुल वक्त सिक्का था वो था चांदी का, तो इसलिए 52.5 तोले चांदी आ गई। अब अगर हमारे माशरे के अंदर लोग कहें कि हमारे पास 52.5 तोले चांदी भी नहीं है, 7.5 तोले सोना भी नहीं है, तो फिर हम पर तो ज़कात नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस सूरत में होगा कि जब आपका टोटली कारोबार आपके मुल्क के अंदर वो जो करेंसी चलती है वो सिर्फ सोने की हो, तो फिर ये शर्त होगी कि 7.5 तोले सोना होना जरूरी है। अगर आपके मुल्क के अंदर करेंसी जो चलती है वो सिर्फ और सिर्फ चांदी की है, आपके कारोबार आपके पास चांदी की कारोबार और चांदी के सिक्के चलते हैं, तो फिर 52.5 तोले चांदी होगी। अब जो कि हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की करेंसियां होती हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ अजनास को मिलाया जाएगा, जिनसे क्या होती हैं, अगर किसी के पास थोड़ी सी चांदी है, किसी के पास थोड़ा सा सोना है, किसी के पास थोड़ी सी नकदी रखी हुई है, तो इन सबको टोटल किया जाएगा। टोटल करके अगर 1,38,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं तो वो बंदा मालिक निसाब है। दूसरी बात यह कि लिल फुकरा वल मसाकिन, मसाकिन से मुराद कौन लोग होते हैं, वो जिनके हालात बिल्कुल खस्ता होते हैं, जिनके पास एक वक्त का होता है दूसरे वक्त का होता नहीं है, ये लोग मुस्तहिकीन होते हैं। आमिलीन वो लोग जो ज़कात वसूल करने पर मामूर किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारियां और ड्यूटियां होती हैं। फिर लफ्ज़ रिकाब आया, लफ्ज़ मुअल्लफ़त आया और वलगारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह आया, जो कैदी लोग हैं, किसी की गर्दन छुड़ानी है, तो उन लोगों के लिए भी ये बात है कि उनको भी आप ये फितरा और ये ज़कात दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि फितरा जो है कब देना है। ये मेरे आका ने फरमाया कि अन तुअद्दिया क़ब्ला खुरूज अन्नास इला सलात, फरमाया कि ये आपने लोगों को ईदगाह की तरफ जाने से पहले पहले देना है, यानी ईद उल फितर से पहले आपने ये फितरा अदा करना होता है, ताकि जब आप अल्लाह की बारगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो आपके जिम्मे जो लवाजिमात थे, जो फराइज थे, जो वाजिबात थे, वो आप अदा कर चुके हों। जब आप अदा कर चुके होते हैं फिर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से एक ईदी दी जाती है। ये वो ईदी एक आपके यहाँ होती है, एक हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ बच्चों को या छोटों को हम ईदी के तौर पर कोई चीज़ देते हैं तो वो हमारा इज़हार मोहब्बत होता है। इसको तोहफा भी कहते हैं, इसको हदिये भी कहते हैं। तोहफे देने चाहिए, तोहफे देना मेरे रब की भी सुन्नत है और मेरे नबी की भी सुन्नत है। और इस तरह ईदी का मतलब क्या होता है, ईद उल फितर यानी मीठी ईद, खुशी की ईद, ईदी वाली ईद। एक तो हम एक दूसरे को देकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, और एक ईदी वो होती है जो हमें अल्लाह की तरफ से दी जाती है। उस ईदी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा मरीज है तो अल्लाह ताला सेहत की सूरत में ईदी अता फरमाएगा। अगर किसी के प्यारे दुनिया से पर्दा कर गए हैं तो वो प्यारों के लिए दुआ मगफरत करेगा, तो अल्लाह उनकी मगफरत की सूरत में ईदी अता फरमाएगा। अगर कोई लोग परेशान हाल है तो जब अपनी परेशानी से दुआ मांगेगा तो अल्लाह उसकी हाजात को पूरी कर देगा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो इसको कहा जाता है ईद उल फितर। तो जब बंदा ईदगाह में होता है, वहां चूंकि
किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं होती, कोई अदना हो, आला हो, फकीर हो, गरीब हो, जैसे भी होते हैं ना, एक ही साफ में खड़े होते हैं और एक ही साफ में एक ही हालत में मुत्तहिद होकर खड़े होते हैं कि मालिक देखिए हम तेरे आजिज बंदे हैं, तेरी बारगाह में एक ही साफ में होकर खड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला को ये जो इत्तिहाद की सूरत होती है ये बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला फिर बंदों पर बड़ा रहम करम फरमाता है कि जब बंदे मुत्तहिद होकर इत्तिफाक की सूरत में होकर एक ही साफ में खड़े होते हैं और एक ही जगह पे खड़े होते हैं तो अल्लाह को ये मंजर बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला फिर उनको ईदियां अता फरमाता है, खुशियां अता फरमाता है। वो खुशियां होती हैं ईद की खुशियां। और इसके साथ साथ दूसरा अमल जो लाजिम है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज रहा वो ये होता था कि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फितर में अपने घर से मीठा तनावुल फरमाते, मीठा खाते और फिर तशरीफ ले जाते। और फिर इसके साथ साथ ये याद रखें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगते तो उस वक्त आपका और रास्ता होता, जब वापस आते तो आप रास्ता तब्दील करते। ये बात समझने वाली है कि इसकी क्या हिकमत है। इसकी हिकमत ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाते, उस रास्ते के अंदर जितने फुकरा, जितने यतीम, जितने मिस्कीन, जितने गारिमीन नजर आते, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सीने से लगाते, उनसे प्यार फरमाते, उनकी खिदमत करते। और उसी सफर के अंदर एक मर्तबा ऐसा होता है कि हुजूर जाते हैं तो वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को देखा कि उनके अंदर एक ऐसा बच्चा भी खड़ा है, लिबास फटा पुराना, चेहरे पे नदामत और परेशानी और हसरत की निगाहों से वो देख रहा है। आपके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सरदार हैं, उम्मत के गमखार नबी हैं, आपने देखा तो उस बच्चे को जाकर आपने सीने से लगाया और पूछा परेशान क्यों हो। अर्ज करते हैं कि अगर मेरा वालिद जिंदा होता, मैं यतीम ना होता, तो आज मेरा लिबास आला होता, आज मैं अपने वालिद को अपने ख्वाहिशात और अपनी फरमाइशें बता रहा होता। आपके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गमखार नबी ने क्या फरमाया, आपने उठाया, बोसा दिया, सीने से लगाया, फरमाया कि बेटा अगर आपका वालिद नहीं है तो आपकी देखभाल मैं करूंगा, आपका वालिद मैं हूं। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज। हुजूर घर पे ले आए, घर आकर हुक्म देते हैं कि इन्हें नहलाया जाए, आला लिबास पहनाया जाए और बताया जाए कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं इमामुल अंबिया होता हूं, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका अर्श उला का रब बन जाता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अंदाज था। फिर जब वापस आते तो रास्ता आपका मुख्तलिफ होता, आप रास्ता तब्दील करके आते। इसकी हिकमत ये थी ताकि दूसरे रास्ते से अगर कोई मुस्तहिकीन, कोई गरीब, कोई फकीर नजर आते हैं तो हम उनको देकर उनके साथ भी मुआमलत करें, उनके साथ तामुल करें। आज हमारे माशरे को इस बात की बड़ी जरूरत है, इस अमर की बड़ी जरूरत है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें और जो फरमीन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हम उन पर अमल करें। हम पूरा महीना तो इबादत करते हैं, हमारी मसाजिद के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ये माह मुबारक हमसे रुखसत लेता है तो हम लोग मसाजिद को भूल जाते हैं। हमारी मसाजिद जिनमें पाँव रखने की, कदम रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक रात भी नहीं गुजरने पाती कि वही जिसको हम लैलतुल जायजा कहते हैं, उस रात के अंदर मसाजिद के अंदर चंद लोग नजर आते हैं और वो चंद लोग वही होते हैं कि जो 5 वक्त के नमाजी, जो बूढ़े हजरात हमारे होते हैं, बड़े पक्के नमाजी होते हैं, वो नजर आते हैं। लेकिन नौजवानों का जज्बा कहाँ चला जाता है, हमारे मुआशरे की वो नमाजें कहाँ चली जाती हैं। इस रात को अल्लाह के घर में बैठकर गुजारना चाहिए होता है। इस रात में हम खालिक की बारगाह में सर झुकाते हैं और ये पैगाम देना चाहिए हमें कि मालिक लम यज़ल, जिस तरह हमने पूरा महीना गुजारा है इसी तरह आज तेरी बारगाह में हम एक तहिया और वादा करके जा रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह हम अपनी बकिया जिंदगी गुजारेंगे। तो ये होती है तब्दीली, ये होती है हकीकी तब्दीली कि आपके अंदर तब्दीली आए। आप नमाज नहीं पढ़ते थे लेकिन माह सियाम की आमद से आप नमाजी बन जाए। आप रोजे नहीं रखते थे, इस माह मुबारक के अंदर जो आपने प्रैक्टिकल किया, जो अमली तौर पर आपने करके दिखाया, आपके अंदर ये सिफत आ जानी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बात आ जाने चाहिए कि मैं सहर के वक्त से लेकर अफ्तार के वक्त तक जब अपने आप को भूखा रखता था, प्यासा रखता था, तो मेरे क्या जज्बात होते थे। तो ये जो रोजा है, रोजा एक फलसफा लेकर आया है, एक पैगाम लेकर आया है ताकि हमारे अंदर वो जज्बात पैदा हों, हम महसूस करें लोगों का दर्द, लोगों की परेशानी, लोगों की भूख को समझें कि जिनके घर में खाना नहीं बनता उनके ऊपर क्या बीतती होगी, जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। हम अपने आप से जिहाद करते हैं, हम अपने आप से मुकाबला कर रहे होते हैं और हम अपने आप को ये कह रहे होते हैं कि मैं अपने नफ्स की बात नहीं मानूंगा बल्कि मैं अपने खालिक की बात मानूंगा।
तो मेरे मुसलमान भाइयों, बात यह है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ खड़ा हुआ है। ये जो चांद रात होती है, हमने चांद रात को बाजारों में गुजारना होता है। बाजार में जाना कोई बुरा अमल नहीं है, याद रखें। बुरा अमल ये है कि आप बाजारों को वक्त दे रहे हैं, आप नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे। लेकिन अगर कोई बंदा यही खरीदारी पहले कर ले और ये चांद रात अल्लाह की बारगाह में बैठकर गुजारे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उन खुश नसीब लोगों में शामिल होगा कि क़यामत के दिन जिन्हें एजाज़ात से नवाजा जाएगा। और लताइफुल मारिफ किताब का नाम है, इसके सफ़र नंबर 380 पे लिखा गया कि उस दिन इस तरह के खुश नसीब लोगों को लोग देखेंगे तो रश्क करेंगे, पूछेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। उन्हें जवाब दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो चांद रात यानी लैलतुल जायजा को इस तरह गुजारते थे कि जब हर बंदा अपनी अपनी में लगा हुआ था, अपनी मसरूफियात में लगा हुआ था, ये बंदा दुनिया को छोड़कर, सारे मामलात को छोड़कर सिर्फ अपने खालिक को मनाने में लगा हुआ था। तो इस रात का नाम होता है लैलतुल जायजा, यानी जायजा लेने वाली रात। और इस रात को इस तरह गुजारिए कि ये आपके लिए आखिरत का जखीरा बन जाए। इस रात को इस तरह गुजारिए कि आपके लिए जन्नत का बायस बन जाए। इस रात को इस तरह गुजारिए कि आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली ले आए। और इसके साथ साथ जब हम अल्लाह की बारगाह में आकर ये तहिया कर रहे होते हैं कि मालिक नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, और बहुत सारे दोस्त इस माह मुबारक के अंदर 3 हिस्सों में अल्लाह की रहमतों को देखते हैं। एक हिस्सा आकर पैगाम देता है कि अब आपको इन 10 दिनों में जहन्नम से आज़ादी दी जाएगी। एक अशरा में ये आकर पैगाम देता है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों से नवाजा जाएगा। एक अशरा आपको ये पैगाम आकर देता है कि आपकी मग़फ़िरत की जाएगी। आओ तो सही, मांगो तो सही। सर एक मरतबा अल्लाह को पुकार कर तो देखो। बंदा जब रब को पुकारता है, मेरा रब खुद फरमाता है वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरा बंदा सवाल करे आपसे मेरे बारे में, तो आप महबूब बताएं कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह कितना करीब है, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है कि हम तो शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। हम रब को भूल चुके हैं। हम अपने मसाइल और मामलात के हल के लिए सार समंदर पार कर जाते हैं, लेकिन वो खालिक हकीकी जो हमसे दूर नहीं है, वो हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह और बंदे के दरमियान में सिर्फ एक फासला है, वो ये है कि मुसल्ला और सजदा। जब आप कयाम करके सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाने वाले लोग गोया कि अपने रब से मुलाकात कर रहे होते हैं। इकबाल यहाँ पर कहते हैं कि एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदे से आदमी को निजात देता है। जो रब के आगे नहीं झुकता ना, वो फिर सब के आगे झुकता है। मेरे रब की गैरत देखिए। मेरा रब फरमाते है कि बंदा मेरा हो, झुके मेरे आगे, और मोहताज किसी और का हो जाके। अल्लाह ताला को यह गवारा नहीं। जब बंदा अकीदत और मोहब्बत के साथ जाकर ये कहता है कि मालिक मैं तो तेरा हूं, अगर तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, अगर तू नहीं अता फरमाएगा तो कौन अता करेगा, अगर तू नहीं मेरी बात कबूल करेगा तो मेरे मौला मेरी कौन सुनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर ये अदा देखता है। अल्लाह ताला को बहुत प्यार आता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा एक मरतबा मुझे पुकारता है, मैं 70 मरतबा जवाब देता हूँ। ये रब की मोहब्बत है। अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। इस माह सियाम माह गुफरान ने हमें कई कई पैगाम दिए हैं अपने अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए। ये माह मुबारक हमारे पास जलवागर हुआ था, अब हमसे ये रुख्सत ले चुका है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बाकी हैं। ये जो हमारे फ़राइज़ वाजिबात हैं, इन 2 चीज़ों को लाज़िम पकड़ें। हमारा माशरा फ़राइज़ को भूल चुका, नवाफिलात को भूल चुका, लेकिन हम मुस्तहब्बात की तरफ ज़्यादा जाते हैं, हम नवाफिल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, लेकिन लाजमी चीज़ ये है कि आप फ़र्ज़ को लाज़िम पकड़ें, 5 वक्त के नमाजी बने, और जो रोजे आपने अपनी जिंदगी में नहीं रखे उन रोजों की कज़ा करें, और जो नमाजें आपने अदा नहीं की उन नमाजों की आप कज़ा करें। असल ये पैगाम है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं तो पीछे की नमाजें भूल जाते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम यह कि अभी चंद दिन पहले जो जुम्मतुल विदा गुजरा, तो हमारे लोग खुशफहमी के शिकार होते हैं। हमारे लोग खुशफहमी का शिकार होते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि ये जुम्मतुल विदा आ गया, हम इसमें 2 रकातें पढ़ेंगे, 4 रकातें पढ़ेंगे तो पूरी जिंदगी की नमाजें कज़ा हो जाएंगी। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें ज्यादती हैं शरीयत पर। जो चीज आप पर फर्ज की गई है, जब तक आप अदा नहीं करेंगे वो कैसे अदा होगी? वो 2 रकात पढ़ने से कैसे अदा हो सकती है? जुम्मतुल विदा की अपनी पहचान है, अपनी फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन इसका मतलब ये हरगिज हरगिज ना समझना कि आप जुम्मे के दिन 2 रकात पढ़ लें, 4 रकात पढ़ लें, सारे फराइज माफ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी नमाजें आपने नहीं पढ़ी उन सब नमाजों की कज़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। जितने रोजे आपने नहीं रखे उन सब रोजों की ज़कात करना आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत सारे दोस्त ये भी समझ रहे होते हैं कि ये जुम्मतुल विदा है, बड़ा अहमियत का दिन है, कहते हैं जी इसमें आओ आपके 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। याद रखना, जो 70 साल के गुनाह माफ होते हैं इस बात का इनकार नहीं है, लेकिन वो सगीरा गुनाह माफ होंगे। याद रखना कि ये नवाफिल और ये मुस्तहब्बात आपको उस वक्त काम आएंगे जब आपके फर्ज अदा हो चुके होंगे मुकम्मल तौर पर। अगर आपने फर्ज ही छोड़ दिए हैं, वाजिबात ही छोड़ दिए हैं और फिर आप नफल पढ़ के कहें कि हम कामयाब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो जुम्मतुल विदा आया था इसमें जिन लोगों ने नवाफिल पढ़े अच्छी बात है, जिन्होंने लोगों के हक तलफियां किए जाकर माफिया मांगे, और जिन लोगों ने लोगों के पैसे नाक मारे हुए वो जाकर वापस लौटाएं। तौबा का मतलब ये होता है कि बंदा तहिया और वादा करता है कि मालिक मैंने जो कुछ अदा नहीं किया मैं अदा करूंगा, तेरे हकूक जो मैंने छोड़े मैं उन पर अमल करूंगा, जो बंदों के साथ मैंने ज्यादतियां की हैं, जिनके हक ज्यादती की है, जुल्म किया, नाजायज तरीके से माल कमाया, वो वापस करूंगा, तो फिर बंदा कामयाब होता है। अगर आज आपने तौबा की और तौबा करते ही चंद लम्हात के बाद इंतकाल हो गया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जिन लोगों ने वो फराइज और वाजिबात अदा करने के लिए नीयत कर ली थी ना, उसका फायदा आपको मिलेगा। फायदा ये होगा कि आपने तो हत्तल इम्कान कोशिश की ना वो फराइज पूरे करने की, और आप ना कर सके, जिंदगी ने वफा नहीं की, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शान रहीमी और करीमी के मुताबिक वो जो आपकी तरफ से फराइज रह गए थे वो पूरे फरमा देगा। तो इसलिए आप अपने जिंदगी को एक गनीमत जानिए, और एक सांस का भी भरोसा नहीं है, और क्या खबर कि आने वाला रमज़ान हमें नसीब होता है कि नहीं होता, क्या खबर कि आइंदा साल हमें ये ईद उल फितर की ये जो ईद है, ये खुशी है, नसीब होती है कि नहीं होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम समझते हुए कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारिए, और जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फ़रमीन हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस माशरे को, इस उम्मत मुस्लिमा को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, बात आ जाऊं जी। ओके, सही हो गया।